हाँ, तो हम लोग का जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या होगा? साउंड नाम होगा। ठीक है, तो साउंड ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करना है। सुनो, एक्चुअली में ये चैप्टर जो है बिल्कुल दोबारा जो अब तक पढ़ रहे थे ना, मैकेनिक्स पढ़ रहे थे, ठीक है, तो कंप्यूटर भी वो सब पर्सन थोड़ा सा इजी था। सर आप तो पहले बोले थे कि वो सब टफ होता है, ठीक है। इजी और टफ करने का मतलब यहाँ पे ये है कि हम लोग यहाँ पे वेब्स के साथ जो जिसके साथ डिस्कशन करने वाले हैं वो हम लोग को दिखता नहीं है। जैसे मैकेनिक्स में हम लोग को किसी बात कर रहे थे, बॉल फेंक रहे थे, गाड़ी चल रहा था, तो वो चीज़ हम लोग को रियल लाइफ में बाहर दिखता है। यहाँ पे जिस बला के बारे में बात करेंगे ना, वो हमको दिखने वाला नहीं है, उसको सिर्फ फील कर सकते हैं। ठीक, एक्चुअली हम लोग वहाँ वेब के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग को पहले एसएचएम पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है? एसएचएम। हम लोग तो एसएचएम पढ़े नहीं, ठीक है। तो उसके बावजूद भी हम एसएचएम का वो सारा बात जो यहाँ पे इस्तेमाल होगा, जो यहाँ पे काम आएगा, वो मैं आप लोग को बताऊँगा। ठीक, तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि आखिर साउंड होता क्या है। साउंड के बारे में किसी को पता है? साउंड क्या है? पता है कुछ? साउंड एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है। इसका मतलब आपको पता है कि वेव दो तरह का होता है, ट्रांसवर्स भी होता है। चलो ठीक है, तो यानी वेव वर्ड आया यहाँ पे, वर्ड क्या है? वेव। इसलिए इस चैप्टर का पूरा नाम क्या है? साउंड वेव है। क्या है? साउंड वेव है। एक्चुअली हमको पहले वेव को समझना होगा, देन हम लोग साउंड पे जाएंगे, ठीक है ना। तो आज का पूरा लेक्चर पहले वेव पे रहेगा। वेव क्या होता है? वेव मेन डेफिनेशन ये है, वेव क्या होता है। वेव समझ जाओगे तो साउंड समझ जाओगे। वेव पता नहीं, वेव जो होता है एक्चुअली में, देखो वेव का यही तो चीज़ है जो तुमको नहीं दिखने वाला है, यही चीज़ है जो तुमको नहीं दिखने वाला है। वेव जस्ट अ फील, एक एहसास है, समझो। कैसे? तुम मान लो एक लाइन में बहुत सारा आदमी, 100 आदमी खड़ा है, और सबसे पीछे वाला आदमी किसी अपने आगे वाले को, ध्यान से सुना, सबसे पीछे वाला आदमी आगे वाला आदमी को धक्का दे रहा है, फिर आगे वाला उससे आगे वाला को धक्का दे रहा है। इस तरह से सबसे लास्ट वाला आदमी धक्का जो दिया, स्टार्ट किया, और सबसे आखिरी में जो खड़ा है वो धक्का वहाँ तक पहुँच गया। क्या ये वाला इंसान जो यहाँ पे था खड़ा, वो वहाँ पहुँचा? उसको वो इंसान यहीं पे है ना, मतलब ये भी मूव किया, बट आगे क्या गया? धक्का। आगे क्या गया? इसी धक्का को क्या बोलेंगे? हम लोग वेव बोलेंगे। अच्छा, उसके अलावा मान लो अभी देखिए जूनियर क्लास में साउंड स्टार्ट होगा तो वहाँ पे काफ़ी सारा एक्सपेरिमेंट भी होगा, तो वो आप लोग वीडियोस देखोगे, एक्सपेरिमेंट का वीडियोस, तो आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा और थोड़ा सा अच्छा से फील आएगा। वहाँ पे हम दिखाने वाले कि ये वेव कैसे दिखता भी है। मान लो कोई रस्सी रहेगा, ठीक है, उस रस्सी को तुम उस धागों को अगर बांध दोगे, उसके बाद उसको तुम अगर मान लो एक जंप दोगे ऐसे, ठीक है, तो तुम यहाँ पे अगर वो जंप दोगे तो वो क्या होगा? रस्सी ऐसे ऐसे करते हुए, ऐसे करते हुए, ऐसे करते हुए वो आगे तक पहुँच जाएगा। ये जो आगे तक पहुँचेगा वो आगे क्या पहुँचेगा? एक डिस्टर्बेंस, वही वेव जिसको हम लोग डिस्टर्ब बोलते हैं, डिस्टर्बेंस पहुँच रहा है, ठीक है। और वो डिस्टर्बेंस अपने साथ एनर्जी रखेगा, मोमेंटम रखेगा, यानी एनर्जी पहुँचता है, मोमेंटम पहुँच जाता है। एक्चुअली में वेव क्या है? एनर्जी का प्रोपगेशन। किसका प्रोपगेशन? मोमेंटम का प्रोपगेशन। किसका प्रोपगेशन? डिस्टर्बेंस का। तुम मान लो रस्सी हो, ये हम लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जूनियर क्लास में करेंगे, वो वीडियो आप लोग जरूर देखना। मान लो हम एक धागा बांध देंगे, यहाँ पे एक रेड कलर का कोई कपड़ा बांध लेंगे, ग्रीन कलर का बांध लेंगे, उसके बाद मैं अगर ऐसे जंप करूँगा तो आपको दिखेगा जो रेड कलर का कपड़ा था वो अपनी जगह है। कभी रेड कलर का कपड़ा को ऊपर नीचे होगा, कभी ग्रीन कलर का होगा, अलग अलग। एक कपड़ा जो, यानी ये जो पोजीशन है रस्सी का, वो पोजीशन आगे नहीं बढ़ रहा है। आगे क्या बढ़ रहा है? डिस्टर्बेंस। तो वेव क्या है? एक डिस्टर्बेंस है जो आगे चल रहा है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? तो ये अब ये वाला वेव तुमको दिखता नहीं है रियल लाइफ में, इस वजह से तुमको वेव यहाँ बोला जाता है कि थोड़ा सा अब ये इसका इक्वेशन कैसा होगा, वेव कैसे ट्रेवल करता है, ठीक है ना, उसका स्पीड वगैरह वगैरह ऐसा कुछ देखने वाले हैं। इसके बारे में थोड़ा सा अच्छा खासा आइडिया हम लोग एसएचएम में ले लेते हैं। तो एसएचएम में जो चीज़ पढ़ लेते हैं उसको भी यहाँ पे हम लोग आराम से पढ़ने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिलहाल बस वेव का डेफिनेशन आपको क्लियर हुआ। वेव क्या है? वेव एक डिस्टर्बेंस है, वेव एक एनर्जी है, वेव एक मोमेंटम है जो आगे प्रोपगेट होता है। समझ में आया? और बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है यहाँ पे कि जो पार्टिकल है, पार्टिकल का डिस्टर्बेंस, पार्टिकल आगे नहीं पहुँचता है। पार्टिकल आगे पहुँचता है? पीछे वाला व्यक्ति आगे पहुँचा? ये रस्सी में जो कपड़ा यहाँ पे बंधा वो तो कपड़ा आगे गया नहीं गया ना? हाँ, पार्टिकल तो आगे नहीं पहुँचेगा, लेकिन पार्टिकल का क्या पहुँचेगा आगे? पार्टिकल का डिस्टर्बेंस आगे पहुँचेगा। इसका ये मतलब नहीं कि पार्टिकल रेस्ट पे रहेगा, पार्टिकल भी तो मोशन करेगा। तुम धक्का मारोगे तो मोशन में आओगे नहीं आओगे? तो पार्टिकल का एक अलग तरह का मोशन होगा और डिस्टर्बेंस का एक अलग तरह का मोशन होगा। बहुत अच्छे से समझ में आएगा तुमको। ये पार्टिकल का मोशन हो और डिस्टर्बेंस का मोशन अगर 90 डिग्री में हुआ तो वैसे वाला वेव को ट्रांसवर्स वेव बोलेंगे। पार्टिकल का मोशन और ये डिस्टर्बेंस अगर मान लो पैरेलल हुआ तो इसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो हमारा जो साउंड वेव किस तरह से क्या है? वेव है। क्या है? साउंड वेव में स्ट्रिंग में वेव है। जैसे पानी वगैरह में, वाटर वगैरह में कोई पत्थर वगैरह स्टोन वगैरह डालोगे भी, तो स्टोन अगर डाल दोगे तो क्या करेगा? लहर ऐसे पैदा होगा ही नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो तो वो जो वाटर जो पार्टिकल है, सबसे बगल वाला पार्टिकल वो ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर इसी तरह से ऊपर नीचे वो वाला पार्टिकल। तो ये डिस्टर्बेंस कैसे पहुँचा? डिस्टर्बेंस आगे गया,
डिस्टर्बेंस किधर गया, आगे, और पार्टिकल किधर हुआ, ऊपर नीचे। तो पार्टिकल का मोशन किधर है, ऊपर नीचे, और डिस्टर्बेंस आगे। कितना डिग्री है दोनों में? ऐसे वाले वेव को क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स वेव। अब साउंड के केस सुन लो। साउंड के लिए हम लोग स्प्रिंग को लेकर के आएंगे, स्प्रिंग का एक्सपेरिमेंट करेंगे, कोशिश करेंगे, नहीं तो कल तुम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट करके बता देंगे। जैसे मान लो कभी बड़ा सा स्प्रिंग को देखा है, स्प्रिंग को तुम अगर ऐसे ऐसे करके छोड़ोगे तो स्प्रिंग का जो पार्टिकल है कहीं क्या होगा, कहीं क्लोज होगा और कहीं पतला होगा। तो जो क्लोज होगा उसको हम लोग बोलेंगे कंप्रेशन बोलेंगे, जहाँ दूर होगा वहाँ पे रेयरफेक्शन बोलेंगे, और वो सेम चीज़ साउंड में होगा, ठीक है ना। ये सारा कुछ हम पहले बढ़िया से कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, फिर हम लोग आगे निकलेंगे, अभी लिखना कुछ भी नहीं है। तो ये जो होगा कहीं करीब आएगा और कहीं दूर जाएगा, तो ये डिस्टर्बेंस तो आगे ही जा रहा है, पहले ये डिस्टर्ब हुआ, फिर ये डिस्टर्ब हुआ, फिर डिस्टर्बेंस आगे जा रहा है ना। और ये जो पार्टिकल जो है, पार्टिकल भी कैसे मोशन कर रहा है, ऐसी वाला कर रहा है, और डिस्टर्ब भी किधर जा रहा है, आगे जा रहा है, पैरेलल है ना, नहीं है। तो ऐसे वाले वेव को क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल वेव बोलेंगे। और ऐसा ही वेव हमारा कौन सा वेव होने वाला है, साउंड, एग्जैक्टली वैसा ही होने वाला है। अब साउंड में होगा क्या, जैसे अभी थोड़ा सा हम बता रहे, थोड़ा सा और बेसिक्स सुन लो कहानी, उसके बाद बस वेव से स्टार्ट करेंगे। फिर जैसे कि मान लो अगर हम लोग कुछ बोलते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे बायोलॉजी और फिजिक्स दो चीज़ है, ठीक। ये तुम हम बोलते हैं, ये आवाज़ कैसे कहाँ से बाहर आया, ठीक है ना, वो चीज़ हम पंप किए अंदर, वो सारा बायोलॉजिकल फंक्शन है। तुम्हारे कान पे एक पर्दा है, बेसल मेम्ब्रेन, वो वाइब्रेट किया, और वो तुम्हारा माइंड में न्यूरल सिस्टम्स को इनकोड किया, इनकोड करके तुमको बताया कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं भी जो भी बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है ना, एक वर्ड क्लियर जा रहा है कि नहीं, एक मैसेज जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो वो वैसा वाला वाइब्रेशन, अगर मैं बोल रहा हूँ गोल्डन, तो गोल्डन के जैसा वाइब्रेशन हुआ वहाँ पे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं अगर बोलूँगा जकी, तो जकी के जैसा वाइब्रेशन। ये दोनों वाइब्रेशन अलग अलग है, और ये आपको बचपन से सुन के आपका माइंड इनकोड कर चुका है उसको, और ये करने में कुछ समय भी लगता है, ठीक है ना। तो ये तो ठीक है, दो जगह बायोलॉजी वाला चीज़ है, लेकिन ये यहाँ से वहाँ तक जो पहुँचा, ये साउंड मेरे यहाँ से लेकर के आपके कान तक जो पहुँचा, ये कैसे पहुँचा, इसको कौन बताएगा, फिजिक्स बताएगा, ठीक है ना। इसका प्रोपगेशन कैसे हुआ। तो मैं यहाँ पे एयर को क्या किया, धक्का मारा, प्रेशर क्या दिया, प्रेशर दिया, प्रेशर जनरेट किया, जिसकी वजह से एयर पार्टिकल्स में, यहाँ पे जो भी पार्टिकल्स है, गैसेस, मॉलिक्यूल्स हैं, डस्ट वगैरह है, इनके बीच में क्या हुआ, टकराव हुआ। ये आपने आगे वाले को धक्का मारा, उसके आगे वाला को धक्का मारा, इसके आगे वाला को धक्का मारा, जैसे एक इंसान खड़ा था और आगे धक्का गया था। सिमिलरली ये धक्का तुम्हारे कान तक पहुँचा, और जब ये एक पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल जब आगे पहुँचता है, बहुत दुख की बात है कि एनिमेशन से सब चीज़ दिखाना चाहिए, जो मेरे पास अभी नहीं है। स्मार्ट बोलते तो सब एनिमेशन करके दिखा सकते थे। ये जो धक्का, ये तुम थोड़ा सा महसूस करो इस चीज़ों को, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ ना, तो यहाँ पे जो मेरे मुंह के पास जो पार्टिकल है वो आगे पहुँचा। जैसे ही आगे पहुंचा तो इधर वैक्यूम क्रिएट हुआ, इधर खाली जगह क्रिएट हुआ। फिर जैसे ही यहाँ पे ये पहुंचा तो अगले वाला को धक्का मारा, और ये फिर वापस पीछे आ गया। ये फिर आगे गया तो ये अगला वाला को धक्का मारा, फिर वापस से अपनी जगह आ गया। इस तरह से ये क्या किया, पार्टिकल ऐसे ऐसे हुआ। कैसे हुआ, पहले आगे गया फिर पीछे आया, आगे गया फिर पीछे आया, और धक्का ठोका चला गया तुम्हारे कान तक, आगे चला गया। तो धक्का ठोका, धक्का हुआ तुम्हारा क्या, वेव हुआ। धक्का क्या हुआ, वेव, और एक हुआ पार्टिकल। पार्टिकल का मोशन कैसा है, ऐसा वाला है, और धक्का भी किधर जा रहा है, आगे जा रहा है। दोनों पैरेलल की परपेंडिकुलर है। इस वजह से साउंड कैसा वेव होगा, लॉन्गिट्यूडिनल वेव होगा। तो बहुत तरह का हम लोग वेव को अभी हम आज का लेक्चर में हम लोग ये लोग सीखेंगे वेव कितने तरह का होता है। और उसी पे एक क्वेश्चन आता है कभी कभी, कोई वेव है तो लॉन्ग, और भी वेव का बांटने का तरीका होता है, डायरेक्शन के बेसिस पे हम लोग ये तो बांटते हैं, ठीक है ना। और ढेर सारा डायमेंशंस के आधार पे बांटते हैं हम लोग, एनर्जी के आधार पे बांटते हैं, तो किसको क्या बोलेंगे, मीडियम के आधार पे बांटते हैं। कोई वेव ऐसा होता है जिसको प्रोपगेट करने के लिए मीडियम चाहिए होता है, कोई वेव ऐसा होता है जिसको प्रोपगेट करने के लिए मीडियम नहीं चाहिए होता है, उसके बेसिस पे बांटते हैं। जिसको चाहिए होता है उसको बोलते हैं मैकेनिकल वेव, जिसको नहीं चाहिए होता उसको क्या बोलते हैं, नॉन मैकेनिकल वेव। सारी बात आप लोग को लिखाऊंगा, ठीक है। एक ऐसा वेव होगा जो 1D में चलेगा, एक ऐसा वेव होगा 2D में चलेगा, 2 डायमेंशन में, एक वैसा होगा जो 3 डायमेंशन में चलेगा, ठीक है ना। तो कुछ वेव 1D के अंदर आएगा, कुछ वेव 2D के अंदर आएगा, कुछ वेव 3D के अंदर आएगा, कुछ वेव लॉन्गिट्यूडिनल के अंदर आएगा, कुछ ट्रांसवर्स के अंदर आएगा डायरेक्शन के बेसिस पे, और कुछ मीडियम के बेसिस पे। जैसे कि मान लो लाइट एक वेव है, लाइट भी क्या है, जैसे तुम जब 12 में पहुंचोगे तो चैप्टर पढ़ोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको हम लोग लाइट बोलते हैं। तो लाइट एक वेव है, और बाद में पढ़ने वाले कि लाइट पार्टिकल वेव दोनों नेचर है उसके पास, ये कहानी बाद में होने वाला है। बट फिलहाल जानो लाइट एक क्या है, वेव है। रेडिएशन सारे क्या है, वेव है। तो ये वाला जो वेव है, लाइट वाला वेव है, इसको प्रोपगेट करने के लिए मीडियम नहीं चाहिए होता है। सन से लाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, रास्ता में मीडियम है, कोई एटमॉस्फेयर है नहीं है, यानी विदाउट एटमॉस्फेयर विदाउट मीडियम भी ये आ रहा है। इसका मतलब वैसा भी वेव होता है जिसको प्रोपगेट करने के लिए मीडियम नहीं चाहिए होता है, और जिसको नहीं चाहिए होता है उसको बोलते हैं नॉन मैकेनिकल वेव। क्या बोलते हैं, नॉन मैकेनिकल वेव। और कुछ वैसा वेव है जिसको प्रोपगेट करने के लिए मीडियम चाहिए होता है, क्योंकि मीडियम का पार्टिकल का वाइब्रेशन होता है, इस वजह से वो आगे पहुंच पाता है, उसको बोलते हैं हम लोग मैकेनिकल वेव। जैसे मेरा साउंड वेव क्लियर हो रहा है। अगर साउंड में भी क्या हुआ, जो मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ पे पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो पार्टिकल कहाँ पे होगा, मीडियम होगा तब तो। स्पेस में कोई पार्टिकल है क्या, नहीं है ना। इस वजह से जब तुम चांद पे चले जाओगे, जहाँ पे स्पेस, जहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है, जहाँ पे पार्टिकल्स नहीं है, जहाँ पे एटमॉस्फेयर कुछ नहीं, कोई गैस पार्टिकल नहीं है, डस्ट नहीं है, तो वहाँ पे तुम चिल्लाते रहोगे तो तुमको सुनाई नहीं देगा। मैं जो भी अभी बोल रहा हूँ तो तुमको सिर्फ मेरा ऐसे लगेगा, कुछ सुनाई, तुम्हारे बगल में बॉम्ब भी फट जाएगा ना, तुमको उसका चिंगारी नजर आएगा। चिंगारी मतलब लाइट, और लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम नहीं चाहिए। तो चिंगारी जो निकला वो लाइट, उसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम नहीं चाहिए होता, तो इसलिए वो तुमको दिखाई देगा, बट साउंड तुमको सुनाई
नहीं देगा। कहाँ पे? जहाँ पे मीडियम नहीं रहेगा। तो साउंड कैसा वेव हुआ? मैकेनिकल वेव हुआ। उसको ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए? मीडियम चाहिए। तो कुछ वैसे वेव होंगे, कुछ खैर ये सारा कुछ। तो स्टार्ट किया जाए चैप्टर। कुछ टफ है क्या? टफ लगेगा कब? जब हम लोग इसका इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे कि साउंड वेव प्रोपगेट करता है तो इसका रास्ता में कैसा इसका इक्वेशन रहता है। ठीक है, समय के साथ ये कैसे चेंज होता है। पार्टिकल का डिस्टर्बेंस पढ़ेंगे और फिर उसका प्रोपगेशन भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। साउंड के केस में बिल्कुल बहुत इजी है, लेकिन हाँ इतना क्वेश्चन जहाँ से आता है, ठीक है, अगर रिड्यूस सिलेबस में अगर पता नहीं हो देखना पड़ेगा साउंड से कुछ हटाया है क्या। अगर नहीं हटाया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे डॉपलर इफेक्ट शायद हटा दिया है या पता नहीं, देखना पड़ेगा। और ऑर्गन पाइप, ये 2 जगह से ही क्वेश्चन आता है हर साल। ठीक है ना, और आना ही आना है, कोई नहीं रोक सकता ये 2 टॉपिक से क्वेश्चन। ठीक है, तो वो वाला क्वेश्चन को करने के लिए आराम से क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग, बहुत आसानी से भी क्वेश्चन करेंगे। डॉपलर इफेक्ट को भी, डॉपलर इफेक्ट वाला एग्जाम्पल तुम्हारा बहुत रोड में दिखता है, वो सब चीज़ हटा दिया है, मुझे भी लग रहा था शायद हटा दिया। तो देखने वाले ऑर्गन पाइप शायद है ना क्या, तो देखना पड़ेगा। तो अगर इसका मतलब अगर डॉपलर इफेक्ट हटा दिया इसका मतलब बेसिक पोर्शन से भी क्वेश्चन आ पाएगा। ठीक है, अगर वो हट गया तो इधर से क्वेश्चन आएगा। तो हम लोग सारा चीज़ को करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इक्वेशन करें, तो इसलिए हम आपको साइन वगैरह का थोड़ा सा इक्वेशन उस दिन दिखा दिए थे। ठीक है ना, साइन का कर्व कैसा बनता है बता चुके थे ना। तो स्टार्ट करते हैं, तो लिखना स्टार्ट करो। वेव का रेसिपी लिखो, वेव। वेव आराम से नोट्स करना अच्छे से, और हर दिन का पढ़ना, क्वेश्चन करना। Wave is a disturbance. Wave is a disturbance from equilibrium position. Wave is a disturbance from equilibrium position. याद है इक्विलिब्रियम पोजीशन किसको बोलते हैं? जहाँ पे नेट फोर्स क्या हो? 0। मीन पोजीशन को बोलते हैं। ठीक है ना, फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, कोमा दे दो, विच ट्रेवल्स फुल स्टॉप दे दो। यानी वेव क्या है? डिस्टर्बेंस है। क्या है? डिस्टर्बेंस है जो ट्रेवल कर रहा है। और वो कहाँ से डिस्टर्बेंस है? इक्विलिब्रियम पोजीशन से। उसी को क्या बोलते हैं? वेव बोलते हैं। उसी में आगे लिख लो, इट इज द डिस्टर्बेंस को ब्रैकेट में धक्का भी लिख सकते हो ना, थोड़ा सा तुमको फील आएगा, मजा आएगा। इट इज द डिस्टर्बेंस विच ट्रेवल्स। वेव डिस्टर्बेंस है जो ट्रेवल कर रहा है, धक्का है। इट इज द डिस्टर्बेंस विच ट्रेवल्स, कोमा, नॉट पार्टिकल, नॉट द पार्टिकल। पार्टिकल्स वेव नहीं है, नॉट द पार्टिकल। ठीक है ना, लिखो पार्टिकल्स ओनली ऑसिलेट, पार्टिकल्स ओनली ऑसिलेट, पार्टिकल्स ओनली ऑसिलेट। सुनो अच्छे से, पार्टिकल्स ओनली ऑसिलेट। कुछ वैसा वेव होगा जहाँ पार्टिकल्स चाहिए होगा, और कुछ वैसा होगा जहाँ नहीं चाहिए होगा। तो जो नहीं चाहिए होगा तो वहाँ तो कोई बात ही नहीं पार्टिकल्स का। लेकिन जहाँ चाहिए है वो पार्टिकल्स वेव नहीं है। बता रहा था मैं, ये जो पार्टिकल्स है यहाँ का जो पार्टिकल वो यहीं पे रहने वाला है। बट ये क्या करेगा, अगर धागा को तुम ऐसे जंप करोगे तो क्या करेगा धागा? ऊपर नीचे। क्या करेगा? ऊपर नीचे करेगा। ये क्या करेगा? इस ऊपर नीचे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑसिलेशन। क्या बोलते हैं? जो हम लोग एफएचएम में पढ़ते हैं, जो हम लोग वो चैप्टर छोड़ के भी आगे बढ़े हैं। समझ आ रही बात? जैसे यहाँ पे जो पार्टिकल है, ध्यान से देखो, यहाँ पे जो पार्टिकल है मैं जो बोल रहा हूँ, पार्टिकल ऐसे कर रहा है, पार्टिकल कैसे कर रहा है? आगे पीछे। पार्टिकल को वेव नहीं बोलना है, वेव किसको बोलना है? जो डिस्टर्बेंस जो आगे गया। समझ में आ रहा है? जो डिस्टर्बेंस आगे गया उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं? वेव बोलने वाले हैं। इसी को हम लोग बोलेंगे, या तो ऐसे बोल सकते हैं ना कि यहाँ से वहाँ तक क्या पहुँचा? एनर्जी पहुँचा। क्या पहुँचा? इसलिए बोलते हैं साउंड एक एनर्जी है, लाइट एक एनर्जी है। बोलते कि नहीं बोलते? हाँ, तो जो एनर्जी कैरी करता है उसका क्या होता है? मोमेंटम भी होता है। तो इसको ऐसे भी बोल सकते हो, वेव के बारे में ऐसे ही बोल सकते हो। चलो और एक लाइन लिख दो इसमें। एरो के नीचे लिख दो, इट ट्रांसफर एनर्जी एंड मोमेंटम, इट ट्रांसफर एनर्जी एंड मोमेंटम। वेव एनर्जी और मोमेंटम को ट्रांसफर करता है। धक्का एनर्जी को लेकर के जाता है, मोमेंटम को लेकर जाता है। इट ट्रांसफर एनर्जी एंड मोमेंटम बोथ
बोथ विदाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मीडियम पार्टिकल। इससे अच्छा और क्या ही डिफरेंस होगा, फर्क बात इसमें आ गया। विदाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मीडियम पार्टिकल, मतलब मीडियम का पार्टिकल जो है वो ट्रांसफर नहीं होने वाला है। ट्रांसफर क्या होने वाला है? एनर्जी एंड मोमेंटम ट्रांसफर होने वाला है। मीडियम का पार्टिकल क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा। ये गलती से भी मत बोलना कि मीडियम का पार्टिकल रेस्ट पे रहेगा। नो, मीडियम का पार्टिकल क्या करेगा? ऑसिलेट, ऊपर नीचे या ऐसे करेगा, ऑसिलेट करेगा। और जाएगा कौन? एनर्जी जाएगा, वेव जाएगा। कौन जाएगा? एनर्जी जाएगा, मोमेंटम जाएगा, धक्का जाएगा, डिस्टर्बेंस जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब इसको हम लोग अलग अलग तरीके से बांटेंगे, ठीक है? तो उसको हेडलाइन दे दो जो हम बता रहे थे। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स, क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स, हेडलाइन दो फटाफट। क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स, सबसे पहले लिखो ऑन द बेसिस ऑफ, किस तरह से हम बांट रहे हैं। और ये क्लासिफिकेशन को बहुत अच्छे से पढ़ना। इसमें एग्जाम्पल देगा, बोलेगा ये वाला वेव किस तरह का वेव है, तो अच्छे से समझना है। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम, किसी वेव को मीडियम चाहिए होगा और किसी को नहीं चाहिए होगा। ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम, रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम, इसमें दो तरह का वेव होगा, एक होगा मैकेनिकल और एक होगा नॉन मैकेनिकल। तो ए बी करके लिख लो। ए नंबर में लिखो मैकेनिकल वेव, रहने दो। ए में लिखो मैकेनिकल वेव, और बी में लिखो, पहले ए में लिख लो मैकेनिकल वेव, इसके बारे में लिखो, उसके बाद फिर आगे लिखना। मैकेनिकल वेव किसको वेव को बोलेंगे? वैसा वाला वेव, वैसा वाला डिस्टर्बेंस जिसको चलने के लिए मीडियम चाहिए। मीडियम मतलब मीडियम किसको बोलेंगे? जहाँ पे पार्टिकल्स हो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जहाँ पे एटमॉस्फेयर हो, अगर वैसा वाला वेव को हम लोग क्या बोलने वाले हैं? मैकेनिकल। लिखो लिखो, द waves which require medium, the waves which require medium, जिसे मीडियम चाहिए, which require medium to propagate, the waves which require medium to propagate। अच्छा, वो जो वेव चलता है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोपेगेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोपेगेट का मतलब चलना, वेव का चलना। और पार्टिकल को बोलते हैं ट्रेवल करना। पार्टिकल क्या करता है? ट्रेवल करता है, मूव करता है। और वेव के लिए हम लोग वो डिस्कस करते हैं प्रोपेगेट। तो वैसा वाला वेव जिसको चलने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं? मैकेनिकल वेव। क्या बोलने वाले हैं? इसका एग्जाम्पल लिखो। सबसे पहले क्या लिखोगे बताओ तो? क्या सबसे पहला एग्जाम्पल तुम्हारे दिमाग में कौन था? क्या वो वाला वेव, स्ट्रिंग वाला। स्ट्रिंग में जो वेव हो रहा है तो उसको पार्टिकल चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर धागा नहीं रहेगा तो क्या डिस्टर्बेंस वहाँ पहुँचेगा? ऐसे नहीं पहुँचेगा ना। सबसे पहले लिखो स्ट्रिंग वेव। एग्जाम्पल याद रखना, ध्यान रखना। स्ट्रिंग वेव। नंबर 2 साउंड वेव। चाहिए कि नहीं चाहिए मीडियम? चांद पे आवाज़ सुनाई देगा? नहीं देगा। साउंड वेव, एग्जाम्पल में साउंड वेव लिखो। और एग्जाम्पल लिखो, जैसे ओशियन वेव, या ओशियन बोले तो क्या? पानी वाला वेव, वाटर वाला। अगर वाटर के सरफेस पे जो वेव हो रहा है तो वो पानी हुआ तभी तो, पानी एक मीडियम हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, पानी नहीं होगा तो वो वेव बनेगा? नहीं बनेगा। ओशियन वेव बोलते हैं उसको, ओशियन वेव लिख लो। समुद्र में जो लहर बन रहा है, ठीक है। बी नंबर में लिखो नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव लिखने वाला काम थोड़ा जल्दी करना, समझने वाला काम आराम आराम से होगा। नॉन मैकेनिकल वेव, वेव विच डू नॉट रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल। एक लाइन में डेफिनेशन लिखो, वेव विच डू नॉट रिक्वायर मीडियम टू प्रोपेगेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ऐसा पूरा सेंटेंस लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। टू प्रोपेगेट, ऐसा वेव जिसको प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम नहीं चाहिए। एग्जाम्पल में लाइट वेव, जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक्सरे, गामा रे, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, सारा लिखो। एग्जाम्पल लिखो, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को शॉर्ट में बोलते हैं EMW।
ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी जिसमें लाइट वगैरह सब आ जाएगा क्या, जितने सारे रेडिएशंस हैं, इनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन लिखो, नंबर 2 में लिखो, एक किस तरह से क्लासीफाई किया हम, मीडियम के बेसिस पे। किसके बेसिस पे, किसी को मीडियम चाहिए और किसी को मीडियम नहीं चाहिए, जिसको चाहिए उसको मैकेनिकल, जिसको नहीं चाहिए उसको नॉन मैकेनिकल। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, लिखो, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, हाँ, तो इसमें पहला लिखो, ए में 1D वेव, 1D बोले तो 1 डायमेंशन, 1D वेव या 1 डायमेंशन पूरा भी लिख सकते हो। 1D वेव मतलब वैसा वाला वेव जिसका एनर्जी सिर्फ एक ही तरफ जाए, 1 डायमेंशन मतलब एक ही तरफ जाए, चाहे तो एक्स में या तो वाई में, किसी एक तरफ हो। एग्जाम्पल सोचो तो, स्प्रिंग को अगर तुम ऑसिलेट करोगे तो वो एक ही तरफ जाएगा ना, वाई में भी होगा, खाली एक ही तरफ होगा कि नहीं होगा। लेकिन स्ट्रिंग वाला दो तरफ था ना, एनर्जी देखो, पार्टिकल ऊपर जा रहा था और एनर्जी आगे जा रहा था, तो ये 2 डायमेंशन में हो रहा था ना ये वाला। हाँ, तो इसका 1D में एग्जाम्पल लिख लो, वेव प्रोड्यूस्ड इन स्प्रिंग, वेव प्रोड्यूस्ड इन स्प्रिंग, वेव प्रोड्यूस्ड इन स्प्रिंग। ठीक है, वेव प्रोड्यूस्ड इन स्प्रिंग। उसके बाद 2D वेव लिखो, 2D वेव जैसे मान लो वाटर सरफेस पे, वाटर के सरफेस पे अगर कुछ स्टोन डाल दोगे तो वेव क्या होगा, वो पार्टिकल ऊपर नीचे करेगा और वेव आगे जाएगा। ठीक है ना, तो उसको 2D वेव बोलेंगे। लिखो, वेव प्रोड्यूस्ड इन सरफेस ऑफ वाटर, 2D वेव में वेव प्रोड्यूस्ड इन सरफेस ऑफ वाटर। ये दोनों वेव कैसा है, मैकेनिकल है कि नॉन मैकेनिकल है? ये नॉन मैकेनिकल है। अरे वाटर खुद मैकेनिकल हुआ ना, मीडियम हुआ, स्प्रिंग खुद तो एक मीडियम है। हाँ देखो, यही में कन्फ्यूज करोगे। 3D वेव, 3 डायमेंशन में होगा। कौन कौन 3 डायमेंशन होगा? साउंड कैसा होगा, 3 डायमेंशन होगा कि नहीं होगा? अगर मैं बोल रहा हूँ तो ये पीछे भी सुनाई देगा, ऊपर भी सुनाई देगा, नीचे भी सुनाई देगा, एक्स वाई तीनों तरफ सुनाई देगा ही नहीं देगा। इस तरह लाइट, एक बल्ब जलाओगे तो हर तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ, तो साउंड वेव, लाइट वेव, एग्जाम्पल लिख लो, साउंड वेव, लाइट वेव, जिसमें से साउंड मैकेनिकल है और लाइट नॉन मैकेनिकल है। साउंड वेव, लाइट वेव। यहाँ पे क्या लिखे थे? ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर लिखे थे, नहीं लिखे थे? हाँ, डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर का डायरेक्शन कितना तरफ है। अब नेक्स्ट लिखो, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, ठीक है। पहला लिखो, इसमें नंबर ए देके, प्रोग्रेसिव वेव, जिसको बाद में लोग पी वेव भी बोलेंगे, पी वेव। प्रोग्रेसिव को हम लोग ट्रेवलिंग वेव भी बोलते हैं। प्रोग्रेसिव वेव को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेवलिंग वेव भी बोलते हैं। दोनों नाम लिख दो, प्रोग्रेसिव वेव या ट्रेवलिंग वेव, एक ही नाम है, एक ही बात है। इन विच वेव प्रोपगेट्स, in which wave propagates in an unlimited या अनबाउंडेड, अनलिमिटेड का मतलब अनबाउंडेड, जो जिसका बाउंडेशन ना हो, अनलिमिटेड या अनबाउंडेड मीडियम। पहले लिखो तो बताऊंगा, समझो।
इन विच वेव ट्रेवल्स इन एन अनलिमिटेड, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनबाउंडेड मीडियम, ठीक है ना। यानी एक ऐसा वेव होगा जिसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम का कोई बाउंडेशन नहीं है, जैसे साउंड वेव। जैसे मैं इसका मीडियम को बांधता नहीं ना, हालांकि इसका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा आगे जाकर के, वो अलग बात है, हम लोग पढ़ेंगे कि साउंड का क्या चीज़ होगा जिसकी वजह से आगे सुनाई नहीं देगा, ठीक है, वो कम होगा। बट क्या मैंने इसका मीडियम को बांध के रखा क्या कि नहीं तुम यहीं तक जाओ, ऐसा हुआ नहीं ना। या लाइट वेव जो आ रहा है, कितना बड़ा मीडियम है, पूरा स्पेस को क्या है, मीडियम है, मीडियम है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन कुछ वैसा वेव होगा जिसका, हाँ क्या लिखे, इन एन, हाँ इन, आगे उसको कंप्लीट कर लो, विथ फाइनाइट स्पीड, ये जरूरी है, विथ फाइनाइट स्पीड, विथ फाइनाइट मतलब फिक्स कांस्टेंट, इनफाइनाइट नहीं, फाइनाइट स्पीड, ठीक है। तो ढेर सारा एग्जाम्पल इसका हो जाएगा ना। क्या कोई वेव ऐसा होगा जिसको तुम ट्रेवल के लिए पूरा रास्ता दे दोगे, तो इसको क्या बोलेंगे, जिसका अनबाउंडेड मीडियम रहेगा, कोई लिमिट नहीं रहेगा मीडियम का, जहां तक जाओ फैलो फैलो फैलो, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोग्रेसिव वेव या ट्रेवलिंग वेव, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या आएगा, साउंड वेव, लाइट वेव, लिख लो, साउंड वेव, लाइट वेव, हाँ ये सारा कुछ। लेकिन कुछ वैसा वेव होगा जिसको तुम क्या कर दोगे, फिक्स कर दोगे कि तुम यहीं से यहीं तक जाओ, यानी जिसका मीडियम फिक्स रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेशनरी वेव। बी में लिखो, इसी का बी में लिखो, स्टेशनरी वेव। नॉन प्रोग्रेसिव भी इसको बोल सकते हैं, नॉन प्रोग्रेसिव या स्टेशनरी। तो स्टेशनरी मतलब वैसे इसका मतलब था रुका हुआ, ठीक है ना, स्टेशनरी वेव या नॉन प्रोग्रेसिव वेव। लिख लो इसके बारे में, इन विच एनर्जी डज नॉट ट्रांसफर, in which energy does not transfer infinitely, does not transfer infinitely, but it exists, in a bounded medium, बट इट एग्जिस्ट इन अ बाउंडेड मीडियम। ध्यान से सुनो, मान लो एक रस्सी को आप बांध दिए, ठीक है, एक रस्सी को आप बांध दिए, अब इसमें अगर आप वेव जनरेट करोगे तो ये वाला वेव कहाँ तक जाएगा, जहाँ बांधोगे वहीं तक जाएगा ना, उससे आगे जाएगा क्या, अरे बोलो यार, जाएगा। अगर मैं 100 आदमी को खड़ा करूँगा तो धक्का 100 आदमी तक नहीं जाएगा जी, ना ये धक्का चला जाएगा कहीं तक। लेकिन अभी जो मैं बोल रहा हूँ इसके लिए कोई लिमिट है, नहीं है, जाओ भाई जहाँ तक जाना है जाओ। एम्पलीफायर लगा देंगे और आगे चला जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, उसके आगे एम्पलीफायर लगाएंगे, वायर लगा के और आगे चला जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो वैसा वाला वेव जिसके लिए बाउंडेड मीडियम रहेगा, जैसे उसका एग्जांपल को ऑर्गन पाइप, बांसुरी देखा, बांसुरी एक तरफ पैक रहता कि नहीं रहता है, तो भाई वहीं तक तुम जाओ, वहीं तक जाओ, उसके आगे तुम मत जाओ। एग्जांपल लिखो ऑर्गन पाइप, ऑर्गन पाइप बोलते हैं इसको, ये मेरा मेन टॉपिक रहेगा, ऑर्गन पाइप, ऑर्गन पाइप, ठीक है। या तो वो वाला एग्जाम्पल भी ले सकते हो क्या, स्ट्रिंग वाला, स्ट्रिंग जिसका एक तरफ फिक्स्ड हो, क्या स्ट्रिंग विथ फिक्स्ड एंड, जिसका एंड क्या हो, फिक्स्ड हो। क्या हुआ, छूट गया कुछ, समझ नहीं आ रहा। हाँ स्प्रिंग भी होगा, मतलब जो जिसका मीडियम तुम फिक्स करोगे उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, स्टेशनरी वेव या नॉन प्रोग्रेसिव वेव बोलेंगे। और जिसका मीडियम फिक्स रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोग्रेसिव या ट्रेवलिंग वेव बोलेंगे, याद रखना, ठीक है ना। तो अब तक कितने तरीके से बांटे, 3 तरीके से, जल्दी जल्दी बोलो, 3 तरीके से क्या क्या बांटे। एक तो किसको मीडियम चाहिए, किसको मीडियम नहीं चाहिए, जिसको मीडियम चाहिए उसको मैकेनिकल, जिसको नहीं चाहिए उसको नॉन मैकेनिकल। एग्जाम्पल फ्रेम कर देना, लाइट नॉन मैकेनिकल है, लाइट को मीडियम नहीं चाहिए, बाकी सारा जितना है सब क्या है, मैकेनिकल है, सबको मीडियम चाहिए, रास्ता चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एनर्जी के डायरेक्शन के बेसिस पे 1D 2D 3D, ठीक है ना। 1D में कौन आएगा, स्प्रिंग वाला, 2D में कौन आएगा, वाटर का सरफेस वाला, ठीक है, या स्ट्रिंग वाला, धागा वाला 2D में आएगा, 3D में कौन आएगा, लाइट और साउंड जो चारों तरफ जाएगा, तीनों डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद क्या पढ़े अभी, हाँ एनर्जी के ट्रांसफर के बेसिस पे एक प्रोग्रेसिव और एक नॉन प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव को ट्रेवलिंग भी बोलते हैं और नॉन प्रोग्रेसिव को स्टेशनरी भी बोलते हैं। प्रोग्रेसिव मतलब जिसका मीडियम बाउंडेड ना हो, मतलब
चलते जाए, और इसका मीडियम बाउंडेड है उसको क्या बोलेंगे, नॉन प्रोग्रेसिव, ठीक है ना। और जो तुम बोल रही थी ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल, वो तो बाकी रह गया, तो लिखो ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट, on the basis of direction of vibration, on the basis of direction of vibration of medium particle, on the basis of direction of vibration of medium particle, मीडियम के पार्टिकल के वाइब्रेशन के बेसिस पे, सुनो तो एक तरफ, मीडियम के पार्टिकल के वाइब्रेशन के बेसिस पे हम लोग बांटेंगे। जो पार्टिकल को क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, क्या करेगा, डेफिनेशन में लिख चुके, पार्टिकल वैसिलेट करेगा, प्रोपगेट नहीं करेगा। प्रोपगेट कौन करेगा, वेव। अरे यार प्रोपगेट कौन करेगा, डिस्टर्बेंस। कौन प्रोपगेट करेगा, एनर्जी, मोमेंटम। ये प्रोपगेट करके एक जगह से दूसरे जगह जाएगा। जो पार्टिकल है वो क्या करेगा, वाइब्रेट, क्या करेगा। अरे इसको बोलते हैं ऑसिलेशन, वाइब्रेशन क्या बोलते हैं। तो इसके वाइब्रेशन के डायरेक्शन पे हम लोग बांटते हैं पार्टिकल का। तो बताओ यहाँ पे पार्टिकल है, तो क्या यहाँ पे लाइट वेव का एग्जाम्पल आएगा। लाइट क्या था, लाइट को चलने के लिए तो पार्टिकल चाहिए नहीं था, चाहिए था पार्टिकल, नहीं चाहिए था। लेकिन लाइट तो वहाँ पे भी ट्रेवल करेगा जहाँ पार्टिकल रहेगा, और यहाँ लाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, समझ रहा है कि नहीं आ रहा। तो पार्टिकल वाला केस में उसका कैसा होता है, और लाइट कैसे पैदा होता है। जब तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ोगे तो समझ में आएगा। वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड किसका रोल अदा करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पार्टिकल का रोल अदा करता है। जैसे पार्टिकल के बारे में बोल रहे हैं ना, पार्टिकल का रोल अदा करता है, पार्टिकल नहीं होता है वो, पार्टिकल का रोल अदा करता है। उसका जो वाइब्रेशन होता है उस फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन जो होता है, और जो रेडिएशन से निकलता है जिसको हम देख पाते हैं, वो आपस में क्या होता है, परपेंडिकुलर होते हैं। जिस वजह से लाइट को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स वेव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स बोलेंगे। यानी सिंपल सा मीनिंग ये है, जो मीडियम का वाइब्रेशन, पार्टिकल का जो वाइब्रेशन, वो और प्रोपगेशन, वो अगर पैरेलल हुआ, पैरेलल साथ साथ एक तरफ, एंटी पैरेलल या पैरेलल हुआ, एक ही डायरेक्शन में हुआ, ठीक है, तो उस वेव को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। जिसमें हमारा साउंड वेव आएगा, क्या आएगा, साउंड वेव आएगा। स्प्रिंग वाला वेव आएगा। देखो स्प्रिंग भी ऐसे ऐसे करेगा और धक्का भी आगे ही जाएगा। लेकिन वैसा वेव जब पार्टिकल क्या करेगा, ऊपर नीचे करेगा, और वेव किधर जाएगा, आगे जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स वेव बोलेंगे। समझ में आया ना। ये तो क्लास 8 से सब बच्चा जानते हैं वाला ना। तो पहला लिखो इसमें ट्रांसवर्स वेव, और दूसरा लिखोगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव। पहले लिखो नंबर ए, देखिए ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव। बहुत बार आगे जब 12th में पहुंचोगे तो यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स फील्ड, जहां पे ट्रांसवर्स वर्ड लिखा रहेगा तुम्हारे दिमाग में हो जाना चाहिए। ट्रांसवर्स का मतलब ये हुआ प्रोपगेशन और वाइब्रेशन परपेंडिकुलर। लिखो द waves in which vibration of particles वाइब्रेट करेगा। रौनक, तुम्हारा नाम यूट्यूब पे आ गया। पार्टिकल्स वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेट, वॉसिलेट करेगा। प्रोपगेट कौन करेगा, डिस्टर्बेंस। क्लियर हो रहा है ना। हाँ, क्या लिखे, द वेव्स इन विच वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल एंड प्रोपेगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस and propagation of disturbance is perpendicular to each other, वैसे वाला वेव को क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रांसवर्स वेव बोलेंगे। एग्जाम्पल बहुत जरूरी, लिखो ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल बताओ कौन कौन सा होगा। लाइट तो होगा ही होगा। लाइट वेव जान लो कि ट्रांसवर्स होता है, मत सवाल करो कि सर वहाँ पे पार्टिकल क्या है। वहाँ पे जो उसका फील्ड के वाइब्रेशन की वजह से जो चिंगारी निकलता है, रेडिएशन जो निकलता है ना, तो वो फील्ड का वाइब्रेशन और रेडिएशन का डायरेक्शन परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, कैसे कर रहा है, ऐसे, ठीक है ना। तो मान लो इधर तुम्हारा लाइट रेडिएशन इधर बाहर हो रहा है, तो दोनों परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं हुआ। ये जा रहा आगे ऐसे ऐसे, वाला डांस करके दिखाते क्या, छोड़ो। तो उसका और एग्जाम्पल लिखो इसमें, ट्रांसफर का और एग्जाम्पल क्या होगा, स्ट्रिंग वाला होगा। लिखो जल्दी लिखो, स्ट्रिंग खुद से लिखो, स्ट्रिंग वाला, धागा वाला। देखो पार्टिकल ऊपर नीचे कर रहा है और धक्का तो आगे गया, यहाँ का धक्का वहाँ पहुँच गया, आगे गया, पार्टिकल ऊपर नीचे। और वाटर सरफेस वाला, नंबर में भी लिखो लॉन्गिट्यूडिनल वेव।
लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल का मीनिंग होता है साथ साथ वाला, क्या वाला मीनिंग इसका होता है साथ साथ। ट्रांसफर का मतलब 90 डिग्री, लॉन्गिट्यूडिनल मतलब 0 डिग्री 180 डिग्री, मतलब एक ही लाइन में, ठीक है, एक ही लाइन में, आगे पीछे कुछ हो। लिखो द वेव्स इन विच, परपेंडिकुलर की जगह पैरेलल कर दो, द वेव्स इन विच वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, बहुत आराम से चल रहा है ना, फास्ट हो रहा है क्या, नहीं ना। द वेव्स इन विच vibration of particles are parallel to propagation of disturbance। कौन प्रोपेगेट करता है, डिस्टर्बेंस ना, टू प्रोपेगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस। अगर पैरेलल होगा तो कैसा होगा वो, लॉन्गिट्यूडिनल वेव होगा। एग्जाम्पल में एकदम साउंड वेव, साउंड वेव एग्जाम्पल में साउंड वेव। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, स्प्रिंग वेव, एक ही लाइन में होता है ना, स्प्रिंग वाला, नॉट स्ट्रिंग, स्प्रिंग वेव। इससे भी ज़्यादा किसी को और बेसिक समझना है, ठीक है, वेव्स के बारे में, तो क्लास 9th का चीज़ें जब मैं ही पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे तुम लोग उसका नोट्स देख सकते हो और भी, बट यहाँ 11th के लिए एटलीस्ट इतना से उठाना पड़ेगा, इससे ज़्यादा और बेसिक नहीं जा सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी आपको जितना सारा वेब का क्लासिफिकेशन बताया वो आपके माइंड में आया कि नहीं आया। मैं अगर आपको पूछूंगा बताओ इसमें से साउंड वेव क्या क्या है, अभी बिना कॉपी पेन खाली जवाब देना है। ऑप्शन दे रहा हूँ, लॉन्गिट्यूडिनल, 2D और मैकेनिकल और प्रोपगेसिव। कौन कौन सा इसमें है साउंड वेव, 2D नहीं ना है, 3D में है ना, मैकेनिकल है क्योंकि मीडियम चाहिए, और प्रोग्रेसिव भी है, साउंड को जनरली प्रोग्रेसिव है, ठीक है ना। बाकी ऑर्गन पाइप के अंदर कोई साउंड करेंगे तो लिमिट हो जाएगा उसका बाउंड्री, समझ आया कि नहीं है। इस तरह का आपको क्वेश्चन पूछेगा, ऑल ऑफ दिस करके ऑप्शन में दे देगा, ठीक है ना, या कोई एक पार्टिकुलर सेक्शन दे देगा, बोलेगा इसमें से कौन कौन सा वेब उसके अंदर आता है, ठीक है ना। या कोई वेब का नाम लिखेगा, बोल देगा मान लो साउंड वेब, अब या बोलेगा लॉन्गिट्यूडिनल वेब, तो इसमें से कौन कौन सा लॉन्गिट्यूडिनल वेब है, 4-5 तो दे देगा यहाँ पे एग्जाम्पल, समझ रहा है कि नहीं आ रहा है। या ट्रांसफर बोल देगा, इसमें से कौन कौन सा ट्रांसफर्स है, ट्रांसफर्स में लाइट वेव भी ट्रांसफर्स है, क्या वाटर का सरफेस भी ट्रांसफर्स है, स्ट्रिंग वाला भी ट्रांसफर्स है। तो ऑल ऑफ दिस में टिक मारोगे, ऐसा नहीं कि बस फटाफट। तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कुछ पॉइंट्स लिख लो ना, कुछ पॉइंट्स लिख दो, उसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे। पॉइंट्स लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसवर्स वेव। एक्चुअली हमको लॉन्गिट्यूडिनल वेव चैप्टर में पढ़ना है, साउंड के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। तो दोनों का थोड़ा सा प्रॉपर्टीज के बारे में और थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसवर्स वेव, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसवर्स वेव। तो बहुत देर से आप लोग लिख ही रहे हो क्या कंटिन्यूसली, क्वेश्चन वगैरह कभी हो ही नहीं रहा है। तो आज का लेक्चर बहुत बेसिक लेक्चर है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड वेव, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसवर्स वेव। तो मैं अगर तुमको एक स्ट्रिंग लेकर के थोड़ा सा एग्जांपल यहाँ पे बताऊँ, इसको तुम बना सकते हो और समझ सकते हो, यहाँ पे थोड़ा फील कर सकते हो वेव को। ये वाला बोर्ड खराब है थोड़ा सा ना, मतलब यूज नहीं होता है ना, इसलिए ऐसा हो गया। ये देखो मान लो एक रस्सी है ना, सुनो मैं कुछ इसका पॉइंट निर्धारित कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे मान लो मैं अलग अलग कलर से इसको बांध दिए, इस कुछ पॉइंट्स को मैं यहाँ पे निर्धारित कर दिया, निर्धारित समझते हो, फिक्स कर दिया, क्या कर दिया, जिसको हम देखेंगे सिर्फ, ठीक, हाँ, और तुम बात करो उससे। अब मान लो तुम स्प्रिंग को लेकर के तुम ऐसे जंप मार रहे हो, ठीक, तो होगा क्या सेकंड वाला केस में, ये वाला जो यहाँ वाला जो पार्टिकल है, सुनो मैं ये ऐसे था, इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ, तो जो ये वाला पार्टिकल है तो ऊपर चला गया, ये वाला पार्टिकल अभी किधर जा रहा है, थोड़ा सा इसका 3-4 स्टेप में पढ़ना है, इसको देखना। मैं सारा पार्टिकल के बारे में तो नहीं करूँगा चर्चा, सिर्फ ये वाला पार्टिकल के बारे में करूँगा शुरुआत का। यानी ये वाला पार्टिकल यहाँ से किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, किधर जा रहा है, मान लो यहाँ पहुँचा, किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, पहले वाला स्टेप में, ठीक है। या चलो मान लो ये पहुँच गया यहाँ पे, ठीक,
और इसके बगल में जो ये वाला पार्टिकल था, क्योंकि ये वाला पार्टिकल तो ये अगर ऊपर जाएगा तो यहाँ वाला पार्टिकल क्या होगा, यहाँ वाला पार्टिकल अभी किधर जाने के मूड में होगा, क्योंकि ये अभी तो ऊपर जाने के मूड में होगा, और तब तक जब मैं इसको ऐसे करके छूँगा तो ये किधर, इसका मूड किधर होगा, किधर जानेगा, नीचे आनेगा, होगा नहीं होगा। फिर अगर सेकंड स्टेप में तुम देखोगे कैसे वेव प्रोपेगेट करता है, देखो वेव तो कैसे जाता है, देखो डिस्टर्बेंस कैसे पहुँचता है। इसके आगे वाला पार्टिकल के बारे में चर्चा कर सकते हो, पूरा रास्ता। अभी नीचे आ रहा होगा तो मान लो नीचे आके यहाँ पे पहुँच गया होगा, तब तक ये कहाँ चला गया होगा, ऊपर चला गया होगा। अच्छा जब ये ऊपर जा रहा होगा तो, अच्छा जब ये ऊपर पहुँचेगा तो ये वाला पार्टिकल जब ये, हाँ चलो इस पर आ जाओ, अब ये ऊपर पहुँच के अभी किधर आने वाला होगा, नीचे आने वाला होगा। इसके बगल वाला पार्टिकल किधर जा रहा होगा, उससे ऊपर जाना चाहेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर अगले स्टेप में क्या होगा, जब ये नीचे यहाँ पहुँचेगा तो इसके पास एनर्जी था ना, नीचे जाना, किधर का एनर्जी था, तो ये अब नीचे आएगा। तब तक ये वाला कहाँ आ जाएगा, बीच में आ जाएगा वापस, और ये वाला ऊपर कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा। फिर जब ये नीचे आएगा, नीचे आके मान लो यहाँ पहुँचा, तब यहाँ पहुँचेगा तो फिर ये क्या होगा, फिर ये अब ये किधर जाना चाहेगा, ऊपर जाना चाहेगा, और ये ऊपर और ये नीचे। तो एक फाइनली जो सर्कल होगा इसका कैसा सर्कल होगा, देखो ये पहले ऊपर था, ये वाला पार्टिकल पहले ऊपर, इस वाला पार्टिकल को दो, पार्टिकल को दो, पार्टिकल तो यहीं से ही रहेगा। ये होगा क्या, ऊपर से यहाँ से नीचे तो आएगा, लेकिन इससे आगे नहीं ना जाएगा। फिर ये वाला पार्टिकल ऊपर नीचे करेगा, फिर ये वाला पार्टिकल ऊपर नीचे करेगा, फिर ये वाला पार्टिकल, एंड इस तरह से ये आगे जो कौन गया, आगे क्या गया, ये आगे कौन बढ़ा, डिस्टर्बेंस। कौन आगे बढ़ा, डिस्टर्बेंस आगे बढ़ा। ये जो पार्टिकल था वो पार्टिकल कहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया, ठीक है ना, फिर ये यहाँ, फिर वापस से देखो ये वाला, इस वाला पार्टिकल को देखो, ये वाला पार्टिकल अपनी जगह में रहा कि नहीं रहा, अपनी जगह में रहा। फिर ये वाला पार्टिकल सिमिलरली हर जगह, ये वाला पार्टिकल को देखो, ये वाला पार्टिकल अभी यहाँ है, कुछ समय पहले कहाँ पे था, नीचे था, फिर ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। तो हर जगह का पार्टिकल किधर रहेगा, ऊपर नीचे करेगा, किधर करेगा, ऊपर नीचे करेगा। और ये डिस्टर्बेंस इस तरह से क्या जाएगा, ये वाला डिस्टर्बेंस इसको धक्का मारेगा, वो आगे वाला को धक्का मारेगा, डिस्टर्बेंस यहाँ तक कहाँ पहुँचेगा, आगे पहुँचेगा। इस तरह से पार्टिकल तो यहीं पे गया, ये वाला पार्टिकल ऊपर किए थे, फिर जब ये नीचे आ रहा था तो ये वाला ऊपर जा रहा था, समझ आ रहा है कि ना, क्योंकि इसको धक्का मारा था। फिर ये नीचे आया, फिर ये वाला ऊपर आ रहा है, तो आगे भी जा रहा है, आगे क्या जा रहा है, डिस्टर्बेंस। बट पार्टिकल जो यहाँ का था वो कहाँ रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, ठीक है। तो ऐसे वाला वेव को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसका डेफिनेशन कैसा होगा कि पार्टिकल का वाइब्रेशन क्या होगा, ऊपर नीचे। ये एक पार्टिकल देखो, ये पहले ऊपर था, फिर वापस आया, फिर नीचे आया, फिर क्या होगा, ऊपर नीचे। ये वाला पार्टिकल क्या यहाँ था, पहले यहाँ था, ऊपर पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा, फिर वापस यहाँ आएगा, फिर नीचे आएगा, फिर इस बीच में क्या होगा, डिस्टर्बेंस, आगे पहुँचेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ऐसे वाला वेव को क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स वेव बोलेंगे। इसका कुछ प्रॉपर्टीज लिख लो, इसको उतार लेना, ठीक है ना, स्नैपशॉट ले लो, उसको उतार लेना, लेकिन पहले तुम उसका कुछ प्रॉपर्टीज लिखो। तो ट्रांसवर्स वेव का कुछ प्रॉपर्टीज लिख लो, लिखो, एरो देके लिख लो। पहला बात लिखो, these waves propagates in the form of crest and trough, in the form of crest and trough, C-R-E-S-T, crest, TROUGS, ट्रफ। देखो क्या हुआ सर, हाँ ट्रांसवर्स वे में देखो इसमें क्या बना, इस पूरे हाँ इसमें क्या बना, क्रेस्ट एंड ट्रफ बना। देखो पार्टिकल ऐसे किया और वेव ऐसे किया, इस पूरे को हम जोड़े तो कैसा बना, ऐसा बना कि नहीं बना। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन इसको क्या बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं। कि ये उसका मीन पोजीशन था, ये क्या था उसका, ये वाला लाइन क्या है, मीन पोजीशन। ये क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। यहाँ पे पार्टिकल किस पे था, रेस्ट पे था। जो ही तुमने इसको धक्का दिया तो ऊपर गया और नीचे गया। तो जब मैग्नीट्यूड, जब यहाँ मीन पोजीशन से ऊपर गया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं। और नीचे वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, सबको ट्रफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रफ। समझ में आया कि नहीं है। और यही चीज़ साउंड वेव में, लॉन्गिट्यूडिनल वेव में किसके फॉर्म में रहेगा, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। यानी कहीं यहाँ पे दबा हुआ रहेगा और कहीं दूर रहेगा, कहीं पास रहेगा, कहीं दूर रहेगा। पार्टिकल्स का जो नेचर होगा इसमें कैसा जैसा होगा, क्रेस्ट एंड ट्रफ के जैसा होगा। ठीक है ना, बाद में बताना। नेक्स्ट में लिखो, the distance between इसको अच्छे से दोबारा बना देंगे। the distance between two successive crest और trough sorry, two successive crest और trough is called wavelength। हालांकि हम लोग वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड को अलग से भी दिखने वाले हैं। ट्रांसवर्स वेव में इधर गौर करो, इधर आओ, दो लगातार
क्रेस्ट के बीच का या दो लगातार ट्रफ के बीच का डिस्टेंस हम लोग क्या बोलने वाले, वेवलेंथ। क्या बोलने वाले, वेवलेंथ। वैसे वेवलेंथ का डेफिनेशन क्या होगा, वेवलेंथ का डेफिनेशन ये होगा कि एक वसीलेशन में कोई भी वेव एक वसीलेशन में यानी एक कंप्लीट चक्कर में, एक साइकिल में कितना ट्रेवल किया, वेव का लेंथ कितना, एक चक्कर जिसको बोलेंगे, देखो तो एक चक्कर मतलब, चक्कर का मतलब क्या होता है, जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ वापस आ, उसको क्या बोलते हैं, चक्कर। तो मानो यहाँ से स्टार्ट किए तो इस जगह में वापस कहाँ तक गए, यहाँ तक गए कि नहीं गए, ये तुम्हारा एक चक्कर है कि नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ से लोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक चक्कर हुआ कि नहीं, अगर यहाँ से स्टार्ट करोगे यहाँ होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ एक चक्कर। इसी तरह से बोला कि जो क्रेस्ट से लेके क्रेस्ट का जो डिस्टेंस होगा ये किसके बराबर होगा, एक वेवलेंथ के बराबर, या ट्रफ से ट्रफ के बीच का डिस्टेंस भी क्या होगा, एक वेवलेंथ के बराबर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वेवलेंथ का तो डेफिनेशन ये है कि एक चक्कर लगाने में कितना वेव का, अब एक चक्कर तुम कहीं से स्टार्ट करो, रटना नहीं है कि सर क्रेस्ट से क्रेस्ट को ही वेवलेंथ बोलेंगे, अरे नहीं भाई, ये वाला लेंथ मान लो वेवलेंथ के बराबर, किसके लेंथ के बराबर, वेवलेंथ। तो वो तो अगर मैं मान लो यहाँ से स्टार्ट, मैं अगर यहाँ से स्टार्ट करूँगा, सर मैं यहाँ से चक्कर देख रहा हूँ तो मेरे एक चक्कर कब पूरा होगा, देखो चक्कर स्टार्ट, क्या यहाँ चक्कर पूरा होगी नहीं हुआ कि नहीं हुआ, तो मेरे ये भी क्या होगा, यहाँ से भी वेवलेंथ होगा। कोई बोलेगा नहीं सर हमको ना मन कर रहा है कहाँ से स्टार्ट करने का, हमको कहीं और से स्टार्ट नहीं करना, मुझे मन कर रहा है मान लो यहाँ से रास्ता, यहाँ से मन कर रहा है तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, देखो मेरा एक चक्कर कहाँ तक पूरा होगा, यहाँ तक होगा ही नहीं होगा, तो मेरे यहाँ से मेरा क्या होगा, एक वेवलेंथ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्योंकि क्वेश्चन में तुम जब पढ़ोगे ना तो कहीं क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड क्रेस्ट, तुम्हारे दिमाग में चाहिए वो किसके बारे में बात कर रहा है, वेवलेंथ। किसके बारे में बात कर रहा है, क्रेस्ट से क्रेस्ट तक लेकर के वन वेवलेंथ, कितना वेवलेंथ, वन वेवलेंथ। उसका सिंबल लैम्डा होगा, उसको मेजर करेंगे डिस्टेंस में, मीटर में, ऐसा यूनिट मीटर होगा, बाकी एंगस्ट्रम में बोलेंगे, बहुत छोटा यूनिट होगा तो बहुत छोटा वैल्यू होगा। तो ये सारी बातें आगे करने वाले, बट ये सब एकदम दिमाग अगर बोलेगा डिस्टेंस बिटवीन 2 टाइम्स ऑफ डिस्टेंस बिटवीन ट्रफ एंड ट्रफ, कितना का लेंथ हो गया, एक ट्रफ से ट्रफ के बीच का डिस्टेंस कितना, एक वेवलेंथ, तो 2 वेवलेंथ होगा कि नहीं होगा। हाँ, वेवलेंथ का सिंबल लैम्डा होगा तो बोलेंगे 2 लैम्डा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्रेस्ट से क्रेस्ट या ट्रफ से ट्रफ के बीच का डिस्टेंस क्या बोलने वाले, यही चीज बोलने वाले हम लोग। किसमें, साउंड में खाली नाम फर्क हो जाएगा। साउंड में हम लोग जहाँ मैक्सिमम होगा, पास होगा, जहाँ प्रेशर मैक्सिमम होगा, ठीक है, अभी हम प्रेशर के टर्म में साउंड को पढ़ने वाले हैं, तो वहाँ पे उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, कंपैरिजन बोलने वाले हैं। और जब दूर होगा तो उसको क्या बोलने वाले हैं, रेयरफेक्शन। इधर पार्टिकल क्या करेगा, अभी बता रहे थे हम, पार्टिकल पहले धक्का मारेगा, ठीक है, फिर अगला वाला को धक्का मारेगा, तो ये दोनों पार्टिकल यहाँ पे पास है कि नहीं है, और फिर ये क्या होगा, दूर होगा तो कहीं पास पार्टिकल रहेगा और कहीं दूर रहेगा। तो जैसे स्प्रिंग के सर्कल में तुम कभी स्प्रिंग को लेकर ऐसे धक्का मारोगे तो स्प्रिंग पहले एक जगह कहीं पास होगा, फिर ये वाला फिर आगे जाएगा तो क्या इधर पास होगा, इधर दूर होगा। तो एक पास से दूसरे पास तक को हम लोग क्या बोलेंगे, वेवलेंथ, या एक दूर से दूसरे को क्या बोलेंगे, वेवलेंथ बोलेंगे। तो यही चीज यहाँ पे, ठीक है ना, करेक्शन। नेक्स्ट पर लिखो, फॉर द प्रोजेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव, ध्यान से सुनना, फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव, ट्रांसवर्स भी हो और मैकेनिकल भी हो। ट्रांसवर्स के साथ मैकेनिकल का एकदम मिल गया यार, स्ट्रिंग धागा रे, ट्रांसवर्स भी है और मैकेनिकल भी है। लाइट क्या होगा, लाइट ट्रांसवर्स तो है लेकिन नॉन मैकेनिकल है। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव, मीडियम शुड हैव shearing properties, हाँ, अब मेटेलिक प्रॉपर्टीज अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं, शेयर स्ट्रेस वगैरह नहीं पढ़े हैं, ठीक है ना। तो शेयरिंग प्रॉपर्टीज लिखो, थोड़ा समझा दिया जाएगा। शेयरिंग प्रॉपर्टीज जो कि किसमें प्रेजेंट रह सकता है, सॉलिड में रह सकता है शेयरिंग प्रॉपर्टीज, गैस का तो शेयर होगा नहीं, ठीक है ना। लिखो, कंप्लीट कर दो उसमें, विच इज प्रेजेंट वनली, जो सिर्फ किसमें प्रेजेंट होगा, विच इज प्रेजेंट वनली इन सॉलिड एंड हाँ, सॉलिड में शेयरिंग प्रॉपर्टीज होगा, एंड ऑन लिक्विड सरफेस, दीज वेव्स आर ऑल्सो कॉल्ड, इसको इस तरह का वेव को हम लोग क्या बोलेंगे, जो ट्रांसवर्स में मैकेनिकल हो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दीज वेव्स आर ऑल्सो कॉल्ड, देखो दीज वेव्स आर ऑल्सो कॉल्ड शेयर वेव या एस वेव।
फिर वेव को शॉर्ट में क्या बोलेगा, एस वेव। भूकंप वाला भूकंप में जो वेव पैदा होगा ना वो एस और पी का मिक्सर होता है, ठीक है ना। तो एस वेव का मतलब शेयर वेव। ऐसा वेव जो ट्रांसवर्स है और मैकेनिकल है, ध्यान रखना, नाम से क्लियर रखना। ट्रांसवर्स और मैकेनिकल हम लोग क्या बोलेंगे, शेयर वेव बोलेंगे। जो कि कहाँ हो सकता है, सॉलिड में हो सकता है और लिक्विड के सरफेस पे हो सकता है, गैस में नहीं हो सकता है। गैस में नहीं हो सकता है कि ट्रांसवर्स और मैकेनिकल को गैस में नहीं कर सकते हम लोग एक साथ, ठीक है। चलो आगे बढ़े। तो ये सब बात थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर दो, क्योंकि ये पॉज करके उतारेगा, ठीक है ना। ऐसे तो अब लोग हम लोग क्या देखे, अभी हम लोग ट्रांसवर्स वेव का कुछ प्रॉपर्टीज़ देखे ना, उतार लिया इसको। ट्रांसवर्स वेव का प्रॉपर्टीज, अभी इसमें फिर आगे और पढ़ने वाले वेवलेंथ वगैरह क्या होता है सारा कुछ पढ़ने वाले। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम ऊपर गया उसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोलने वाले हैं, ठीक है ना। ये रहा मीन पोजीशन, जो मैक्सिमम ऊपर गया तो क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड। जहाँ तक तय होगा लाउडनेस, किसी का साउंड कितना दूर जाकर नहीं जाएगा, वो एम्पलीट्यूड से तय होता है ना, ठीक है। और इसको हम लोग एक सेकंड में कितना रिपीटेशन होता है, एक सेकंड में कितना चक्कर कंप्लीट करता है, उसको क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। ये सारा चीज़ आगे पढ़ने वाले हैं। तो और बेसिक प्रॉपर्टीज कुछ लॉन्गिट्यूडनल वेव का भी लिख लेते हैं, लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। थोड़ा सा दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं, और डिटेल से पढ़ना है ज़्यादा फिर वो अगेन क्लास 9th साउंड या क्लास 8 साउंड, ठीक है। 9th 8 दोनों में है, और दोनों को हम सामने पढ़ाने वाले हैं कल से। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव भाई, ट्रांसवर्स के बाद लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब तुम लोग को लग रहा होगा कि अच्छा वीडियो बन रहा है तो सर देखो कम गुस्सा करते हैं, डांटते नहीं है, तो खरूस वाला भी है वो भी दिख जाएगा, घबराओ मत। आज थोड़ा सा चैप्टर 2 स्टार्ट किया है ना, तो इस वजह से। हाँ, लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव को पहले समझ जाओ। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या था, एक पार्टिकल का वाइब्रेशन और एक डिस्टर्बेंस, दोनों पैरेलल था। क्या था, पैरेलल था। जैसे साउंड वेव, क्या पार्टिकल ऐसे ऐसे कर रहा है और डिस्टर्बेंस भी ऐसी इसी रास्ता में जा रहा है, ठीक है ना। या तुम्हारा स्प्रिंग वाला, क्या तो अगर स्प्रिंग वाला बनाओ या साउंड वाला बनाए कि स्प्रिंग वाला बनाए, तुम जो बोलो जल्दी बोलो। साउंड वाला। जो साउंड वाला में थोड़ा सा कम फील होगा, स्प्रिंग वाला ज़्यादा, खैर साउंड वाला बना देते हैं। जैसे मान लो ये पार्टिकल्स है, यहाँ पे पार्टिकल्स है ना, पार्टिकल्स है, तो ये पार्टिकल्स कहीं पास पास है और कहीं दूर दूर है, फिर कहीं क्या पास पास। और ये सारा कुछ एनिमेशन करके ज़्यादा अच्छा समझ में आता तुमको कि देखो कब पास पास हो रहा है। ये वाला आगे वाला को धक्का मारा, एकदम एक लाइन को समझना, एक लाइन को सिर्फ। ये वाला यहाँ पे था ना, ये यहाँ पे पहुँचा मान लो, और ये यहाँ तक पहुँचा, कहाँ तक पहुँचा मान लो, यहाँ तक पहुँचा, और ये आगे वाला को धक्का मारा, तब तक इधर क्या हुआ, वैक्यूम क्रिएट हुआ। उसको भरने के लिए पार्टिकल किधर आ गया, पीछे आ गया, पीछे आ गया। समझ, ये वाला जो सेकंड वाला था वो आगे पहुँचा फिर वापस से पीछे आ गया, थर्ड वाला आगे पहुँचा फिर वापस से यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे कुछ जाम लग गया, और तब तक आगे वाला क्या था, दूर दूर था। समझ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर आगे वाला आगे को पहुंचा तो फिर यहाँ पे जाम लगेगा, और फिर आगे वाला दूर दूर होगा। तो कहीं क्या होगा, बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स एक जगह रहेगा और कहीं खाली रहेगा पूरा। जब वैक्यूम पूरा रहेगा वहाँ पे क्या होगा, खाली होगा। फिर जब तक वापस आएगा तब तक वहाँ भरेगा, तो आगे क्या क्रिएट होगा, वैक्यूम क्रिएट होगा। तो कहीं फिर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहीं पार्टिकल्स का जमा होना, कहीं फिर वैक्यूम क्रिएट होना। फिर उस वैक्यूम को पीछे वाला आगे भरेगा, फिर आगे क्या क्रिएट होगा, वैक्यूम क्रिएट होगा। तो कहीं पार्टिकल बहुत ज़्यादा साथ में रहेगा और कहीं दूर दूर रहेगा, ठीक है ना, जहाँ पे वैक्यूम क्रिएट रहेगा। तो जहाँ पास पास रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जहाँ साथ साथ रहेगा, पास पास रहेगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कंप्रेशन। और जहाँ दूर दूर रहेगा उसको क्या बोलेंगे, रेयरफेक्शन, ठीक है। इसी को स्प्रिंग में देखो, स्प्रिंग में अब स्प्रिंग फील करो, स्प्रिंग को, लंबा सा स्प्रिंग है तुम्हारे पास, ऐसे धक्का मारे तो पहले जाम हुआ, सब कोई जाम हुआ ना, उसके आगे वाला दूर होगा, फिर वो धक्का आगे पहुँचेगा, तब तक वहाँ कहीं जाम होगा, इधर दूर रहेगा, तो कहीं जाम बहुत पास पास होगा, फिर दूर दूर, साइज भी रहेगा, साइज भी रहेगा, बस दूर दूर हो जाएगा, फिर पास पास यहाँ पे, ठीक है, फिर दूर दूर। तो ये पास पास वाला इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्रेशन। क्या बोलते हैं, कंप्रेशन। तो वहाँ पे क्या लिखे, ट्रांसवर्स वेव जो प्रोपगेट करता है उसका एनर्जी वो किस में करता है, क्रेस्ट और ट्रेफ में। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव किस में करेगा, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। कंप्रेशन और रेयरफेक्शन का मतलब हो जाता है पतला, रेयर का मतलब क्या होता है, पतला, रेयरफेक्शन, ठीक है ना। इसको कंप्रेशन बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, रेयरफेक्शन बोलेंगे, ठीक है ना। तो इसको उतार लो और लिख भी लोगे, ठीक। वीडियो पॉज कर दो, वो लोग पॉज करके उतार लेगा। कुछ लिखो प्रॉपर्टीज के अंदर, पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट लिखो जल्दी। दीज वेव्स प्रोपगेट इन फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। एरो देके लिखो, दीज वेव्स प्रोपगेट, वही प्रॉपर्टीज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव उसी के अंदर। These waves propagates in the form of क्या, compression and rarefaction, RARE, compression and
रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। ट्रांसवर्स वेव करेस्ट और ट्रफ में, और लॉन्गिट्यूडिनल वेव कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन में। सेकंड पॉइंट लिखो, दीज वेव्स आर प्रोड्यूस्ड, these waves are produced, important point it, these waves are produced by applying pressure, by applying pressure in the medium, by applying pressure in the medium। लॉन्गिट्यूडिनल वेव कैसे प्रोड्यूस होता है? मीडियम में प्रेशर अप्लाई करके। हम क्या दे रहे हैं? मीडियम में प्रेशर दे रहे हैं, हाँ बोल रहे हैं कुछ, मीडियम में क्या दे रहे हैं? प्रेशर दे रहे हैं। स्प्रिंग के द्वारा मीडियम में क्या दे रहे हैं? प्रेशर दे रहे हैं, धक्का मारे, फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स बटे एरिया को क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव कैसे पैदा होता है? इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रेशर वेव बोलते हैं। सो इट इज कॉल्ड प्रेशर वेव, पी वेव। सो इट इज कॉल्ड प्रेशर वेव, प्रेशर वेव। सो इट इज कॉल्ड प्रेशर वेव, शॉर्ट में पी वेव। सो इट इज कॉल्ड प्रेशर वेव, पी वेव। याद करो, ट्रांसवर्स में जो मैकेनिकल था उसको क्या बोल रहे थे? एस वेव बोल रहे थे। ट्रांसवर्स में जो मैकेनिकल था उसको क्या बोलते थे? एस वेव। और लॉन्गिट्यूडिनल वेव को क्या बोलेंगे? पी वेव। समझ आया कि नहीं आया? अच्छा, जहाँ पे कंप्रेशन होगा, जहाँ पे कंप्रेशन होगा वहाँ पे प्रेशर और डेंसिटी वहाँ पे मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा? और जहाँ पे रेयर फ्रैक्शन होगा वहाँ पे प्रेशर क्या होगा? कम होगा ना, मिनिमम होगा। लिख लो इस बात को, लिख लो। इन कंप्रेशन रीजन, in compression region density and pressure is high। compression region में डेंसिटी और प्रेशर क्या रहेगा? हाई रहेगा, ठीक है। और उसका उल्टा रेयर फ्रैक्शन में क्या होगा? लो होगा, ठीक है ना। एंड इन रेयर फ्रैक्शन लो, खाली इतना लिख दो, एंड इन रेयर फ्रैक्शन लो। लो मतलब क्या? लो, प्रेशर लो और डेंसिटी लो, ठीक है। और लास्ट पे लिख लो, दो कंप्रेशन के बीच का डिस्टेंस हम लोग क्या बोलेंगे? वेवलेंथ। क्या बोलेंगे? यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस क्या बोलेंगे? वेवलेंथ। या इसी तरह दो रेयर फ्रैक्शन का डिस्टेंस क्या बोलेंगे हम लोग? अब सर रेयर फ्रैक्शन किसको बोलेंगे? सर रेयर फ्रैक्शन तो यहाँ से यहाँ तक है। सर रेयर फ्रैक्शन किसको बोलेंगे? यहाँ से यहाँ तक है। तो बेसिक क्लास में इसको बहुत अच्छे से समझाता हूँ, तब टाइम उतना नहीं है यहाँ पे। रेयर फ्रैक्शन का बीच वाला डिस्टेंस, रेयर फ्रैक्शन तो पूरा फैला हुआ है ना, इसका कहाँ का डिस्टेंस? बीच वाला डिस्टेंस, ठीक है ना। तो खैर, तो वो सब क्वेश्चन मत करना कि सर रेयर फ्रैक्शन कहाँ से स्टार्ट होगा, कंप्रेशन कहाँ से स्टार्ट होगा। तो दो कंप्रेशन के बीच का डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलने वाले हैं? वेवलेंथ। क्या बोलने वाले हैं? वेवलेंथ। और दो रेयर फ्रैक्शन के बीच का डिस्टेंस को वेवलेंथ। देखो, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ, इज कॉल्ड वेवलेंथ। ठीक है। ये जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव है और ये जो पॉइंट्स दिखा रहे हैं, इससे सारा तुम्हारा क्वेश्चन बने, बहुत क्वेश्चन बनेगा। ये जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव है एक ऐसा वेव है, ये तीनों मीडियम में सफ़र कर सकता है। किस किस मीडियम में करेगा? यानी गैस में भी करेगा, सॉलिड में भी करेगा और लिक्विड में भी करेगा। कौन सा वेव? लॉन्गिट्यूडिनल वेव। सॉलिड का एग्जाम्पल लॉन्गिट्यूडिनल मतलब कौन सा हो गया तुम्हारा? स्प्रिंग वाला। क्या गैस में कौन सा आ गया? साउंड आ गया है। और लिक्विड में लॉन्गिट्यूडिनल साथ साथ कौन सा वेव? वाटर में वो लॉन्गिट्यूडिनल है, वो तो ट्रांसवर्स है। अरे वो वाला ट्रांसवर्स है ना, सरफेस, वो वाटर का सरफेस वाला ट्रांसवर्स है। बट वाटर के अंदर में वेव कैसे ट्रेवल करता है? साथ साथ, यानी पार्टिकल भी ऐसे हो रहा है और पानी भी आगे जा रहा है, और पार्टिकल भी कैसे हो रहा है? ऐसे हो रहा है। सरफेस में कैसा है? ट्रांसवर्स वाला है, ठीक है ना। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव हर जगह का लिख लो, तीनों मीडियम में। These waves can propagate, these waves can propagate in all three medium। बोले तो सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी। खुद साउंड को लॉन्गिट्यूडिनल वेव है कि नहीं है? साउंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव है ना। साउंड सॉलिड में भी ट्रेवल करता है, लिक्विड में भी करता है, गैस में भी करता है। साउंड का स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होगा। जैसे अभी यहाँ पे मान लो पार्टिकल्स, गैस पार्टिकल्स में कर रहा है, ठीक है। पानी के अंदर बोलेंगे वहाँ पे भी सुनाई देगा,
ठीक। अगर हम पानी के थ्रू भी साउंड को ट्रेवल करवा सकते हैं, किसी भी लिक्विड के थ्रू साउंड को ट्रेवल करवा सकते हैं, इसी तरह सॉलिड के थ्रू भी करवा सकते हैं। क्या तुम यहाँ बोलोगे कुछ एक पाइप रख दोगे, आगे जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ, तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव तीनों मीडियम में ट्रेवल करेगा। चलो नोट देकर के 2 पॉइंट लिखो, उसके क्वेश्चन नोट देकर के 2 पॉइंट लिखो। पहले लिखो एवरी नॉन मैकेनिकल में कौन आएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अरे नॉन मैकेनिकल जिसको ट्रेवल करने के लिए रास्ता नहीं चाहिए, बिना रास्ता का ट्रेवल कर लेगा, एटमॉस्फेयर नहीं चाहिए, हवा पानी नहीं चाहिए, हवा पानी सॉलिड कुछ नहीं चाहिए, उसको क्या बोलते हैं? नॉन मैकेनिकल। जिसमें कौन आएगा? लाइट आएगा। तो लाइट ट्रांसवर्स है कि लॉन्गिट्यूडिनल है? ट्रांसवर्स है। तो जितने सारे नॉन मैकेनिकल वो सारे क्या है? ट्रांसवर्स है। तो एवरी नॉन मैकेनिकल वेव इज ट्रांसवर्स। एवरी नॉन मैकेनिकल वेव इज ट्रांसवर्स। सारे के सारे नॉन मैकेनिकल क्या है? ट्रांसवर्स। दिमाग में बैठा लो लाइट, ब्रैकेट में लाइट लिख दो, लाइट या EMW लिखो, EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये सारे कैसे हैं? नॉन मैकेनिकल अगर हैं तो वो कैसे होंगे? ट्रांसवर्स। बट लिखो उसी में, बट एवरी ट्रांसवर्स वेव इज नॉट, बट एवरी ट्रांसवर्स वेव इज नॉट नॉन मैकेनिकल वेव। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे ट्रांसवर्स वेव क्या हो? नॉन मैकेनिकल हो। सर ट्रांसवर्स तो ये भी होता है, स्ट्रिंग भी होता है, बट स्ट्रिंग नॉन मैकेनिकल तो है नहीं, मैकेनिकल है, खुद तो धागा है, खुद तो वही पार्टिकल हुआ। समझ आ रहा है कि नहीं आया? तो सारा ट्रांसवर्स नॉन मैकेनिकल होगा ज़रूरी नहीं है, लेकिन सारा नॉन मैकेनिकल क्या होगा? होना ही है। ये सेंटेंस ज़्यादा नहीं रहेगा, एक्सेप्शन रीजन में सब क्वेश्चन आएगा स्टेटमेंट टाइप का। नोट नंबर 2 लिखो। Every longitudinal wave, longitudinal बोले तो पैरेलल वाला, ट्रांसवर्स बोले तो 90 डिग्री वाला। Every longitudinal wave is mechanical wave. Every longitudinal wave is mechanical wave. यस सर बिल्कुल। क्यों? क्योंकि जस्ट अभी इससे पहले हम लोग क्या लिखे थे? जो नॉन मैकेनिकल वेव क्या होता है? ट्रांसवर्स है। जो नॉन मैकेनिकल क्या है रे? तो इसका मतलब सारा का सारा लॉन्गिट्यूडिनल क्या होगा? मैकेनिकल होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन सारा मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडिनल होगा जरूरी नहीं ना है। जैसे मान लो स्ट्रिंग मैकेनिकल है कि नहीं है, लेकिन ट्रांसवर्स है कि लॉन्गिट्यूडिनल है? ट्रांसवर्स है। ऐसे जा रहा है ना? ट्रांसवर्स है। जैसे वाटर का सरफेस वाला क्या था? मैकेनिकल है, लेकिन क्या था? ट्रांसवर्स है। तो मैकेनिकल होके लॉन्गिट्यूडिनल होना जरूरी नहीं है, ट्रांसवर्स भी हो सकता है, लॉन्गिट्यूडिनल भी हो सकता है, बट अगर लॉन्गिट्यूडिनल है तो क्या होगा? मैकेनिकल ही होगा। देखो, बट एवरी मैकेनिकल वेव इज नॉट लॉन्गिट्यूडिनल। यहाँ तक एक रिवीजन 2 मिनट का देंगे, तब सारी बात तुम्हारे दिमाग में, साउंड का क्लासिफिकेशन तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा। बट एवरी मैकेनिकल वेव इज नॉट लॉन्गिट्यूडिनल। सारी बातें भी याद हो जानी चाहिए, ताकि तुम किसी क्लास 8 या 9 के बच्चों को बता सकते हो कि वेव क्या होता है, वेव का क्लासिफिकेशन क्या क्या है, क्रेस्ट ट्रफ किसको बोलते हैं, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं। यहाँ तक आओ, क्या कुछ 2 दिन क्वेश्चन करके छुट्टी। ठीक है, सुनो, छुट्टी नहीं, इसका जो भी पीरियड है बायोग्राफ जो है वो क्या बोल रहे थे? हाँ, हम लोग साउंड को क्लासीफाई करते कैसे कैसे। सबसे पहले अगर हम मेन क्लासिफिकेशन की बात करेंगे ना, तो वेव का प्रोपगेशन को याद रखना कि पार्टिकल का वाइब्रेशन और वेव का प्रोपगेशन कैसा हो रहा है। अगर दोनों साथ साथ हो रहा है तो क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल। उसका मतलब साथ साथ, लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब उसका एग्जाम्पल देखो। लॉन्गिट्यूडिनल में कौन कौन आएगा? साउंड वेव आएगा। कौन सा आएगा? साउंड वेव आएगा। और कौन सा आएगा? स्प्रिंग आएगा। कौन सा आएगा? स्प्रिंग आएगा। लॉन्गिट्यूडिनल, क्लियर रखना, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? और जो भी लॉन्गिट्यूडिनल है वो मैकेनिकल है। मैकेनिकल मतलब इसमें मीडियम चाहिए। अच्छा, पहले लॉन्गिट्यूडिनल को क्लियर कर लो। अच्छा, अब जिसमें वाइब्रेशन कैसे हो, ऐसे हो, और वेव कैसे जाए, ऐसे जाए, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स। क्या बोलेंगे? जैसे उसका एग्जाम्पल लाइट हो जाएगा, वाटर सरफेस हो जाएगा, स्ट्रिंग हो जाएगा, स्ट्रिंग पार्टिकल ऐसे करेगा, वेव को आगे धक्का आगे पहुंचेगा, वेव यहाँ से वहाँ पहुँच जाएगा, और पार्टिकल कैसे करेगा? ऐसे करेगा 90 डिग्री में। समझ में आ रहा है एग्जाम्पल? ठीक है ना? तो ध्यान से सुनो, ट्रांसवर्स वेव जो था उसका एग्जाम्पल में लाइट भी था। लाइट कैसा है? नॉन मैकेनिकल। लाइट कैसा है? लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम, और बाकी सारा क्या है? मैकेनिकल है। तो जो नॉन मैकेनिकल होगा ट्रांसवर्स होगा हमेशा। नॉन मैकेनिकल कैसा होगा? लाइट ट्रांसवर्स है, बट लेकिन ट्रांसवर्स सारा नॉन मैकेनिकल होगा नहीं ना?
देखो ट्रांसवर्स में कौन था, ट्रांसवर्स में स्ट्रिंग भी है जो कि मैकेनिकल है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ट्रांसवर्स में क्या है, वाटर का सरफेस है जो कि क्या मैकेनिकल है, पानी खुद क्या हुआ मीडियम हुआ। तो ट्रांसवर्स में सारा मैकेनिकल नहीं होगा, सॉरी सारा नॉन मैकेनिकल नहीं होगा, लेकिन जो नॉन मैकेनिकल है वो समय हमेशा क्या होगा, ट्रांसवर्स होगा। ये बात हमने लिखा है, समझ में आया कि नहीं आया अच्छे से। उसके डायरेक्शन के बेसिस पे एनर्जी का क्या 1D 2D 3D बड़ा ईजी है ना, एक तरफ दो तरफ और तीन तरफ वाला बात उसमें आराम से बता दोगे। और अगर बाउंडेड मीडियम है तो स्टेशनरी, अनबाउंडेड मीडियम है तो प्रोग्रेसिव वेव, ठीक है ना। और एस वेव किसको बोलेंगे, ट्रांसवर्स के साथ साथ कैसा हो, मैकेनिकल हो, ट्रांसफर के साथ साथ मैकेनिकल, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस वेव, क्या बोलेंगे एस वेव। और पी वेव किसको बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडल को। इतना सारा लॉन्गिट्यूडल में क्या है, मैकेनिकल तो ही है, उसको क्या बोलते हैं, पी वेव बोलते हैं। एस वेव पी वेव को अच्छे से ध्यान रखना। उसके बाद हम लोग कुछ एक दो लिखो तो फटाफट क्वेश्चन एग्जाम्पल करो तो। क्वेश्चन लिखो, ट्रांसवर्स वेव कैन प्रोपगेट ट्रांसवर्स वेव कैन प्रोपगेट ऑप्शन, फटाफट लिखो ऑप्शन और आंसर बताओ। ट्रांसवर्स वेव कैन प्रोपगेट, ऑप्शन के साथ एग्जाम्पल बता देना, कौन सा ऐसा ऑप्शन है, कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो ऑप्शन को फ्रेम करे, मतलब बताएगा, जल्दी बताओ। ट्रांसवर्स वेव कैन प्रोपगेट इन कर देना क्वेश्चन में, इन सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में या सब में। ट्रांसवर्स वेव तीनों में, सॉलिड और लिक्विड में ट्रांसवर्स वेव। ध्यान से सुनना भाई साहब, ट्रांसवर्स में जो मैकेनिकल था ना वो सिर्फ सॉलिड और लिक्विड में था। क्या ट्रांसवर्स में नॉन मैकेनिकल नहीं है, लाइट है, लाइट कैसा हुआ मेरे, नॉन मैकेनिकल, वो क्या गैस में नहीं ट्रेवल करेगा। अरे लाइट गैस में ट्रेवल कर रहा कि नहीं कर रहा भाई, समझ रहा है कि नहीं, लाइट लिक्विड में ट्रेवल कर रहा कि नहीं कर रहा है। अरे पानी के अंदर लाइट जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और सॉलिड में ट्रेवल कर ही रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो लाइट कैसा है, ट्रांसवर्स है कि नहीं है। क्वेश्चन में क्या पूछा, देखो यही सब खेल है पूरा। ट्रांसवर्स वेव कैन प्रोपगेट ना, कैन प्रोपगेट कर सकता है, लिक्विड सॉलिड में भी कर सकता है, लिक्विड में भी कर सकता है, गैस में भी कर सकता है। सर सॉलिड में कौन कर रहा है, चलो स्ट्रिंग वाला, स्ट्रिंग है पार्टिकल, सॉलिड है कि नहीं है। सर लिक्विड में कौन कर रहा है, ट्रांसवर्स में पानी वाला। सर गैस में कौन कर रहा है, लाइट। या सिर्फ लाइट एक ऐसा एग्जाम्पल है जो तीनों में कर रहा है, लाइट सॉलिड में भी ट्रेवल करता है, गैस में भी कर रहा है। अरे शीशा के उस पार से उस पर लाइट जा रहा है कि नहीं आ रहा है, सॉलिड में ट्रेवल कर रहा है। शीशा क्या सॉलिड है कि नहीं है, लिक्विड में पानी में कर रहा है कि नहीं कर रहा है, गैस में कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो एग्जाम्पल भी देख लो, लाइट तीनों में ट्रेवल कर रहा है। और लाइट क्या था, ट्रांसवर्स है कि नहीं है। तो एक ही क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन गलती कर दिए, क्या रौनक गलती किया तुम। अभी वीडियो से आ रहा है यार, वीडियो से आ रहा है अभी, थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, और 2 क्वेश्चन फटाफट। नेचर ऑफ वेव, नेचर ऑफ वेव इन गैसेस मीडियम, नेचर ऑफ वेव इन गैसेस मीडियम, गैस वाला मीडियम में। ऑप्शन ट्रांसवर्स वेव होगा, लॉन्गिट्यूडिनल वेव होगा, बोथ होगा, नॉन ऑफ दिस होगा। गैस में कौन कौन सा वेव ट्रेवल कर रहा है, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडिनल या दोनों, या एक भी नहीं। सिर्फ तुम्हारे साथ सिर्फ ट्रांसवर्स गैस में, और लॉन्गिट्यूडिनल, ट्रांसफर का एग्जांपल कौन जो गैस में कर रहा है, लाइट, अभी तो बताया। और लॉन्गिट्यूडिनल का एग्जांपल जो गैस में कर रहा है, तुम जो बोलो दोनों। तो लॉन्गिट्यूडिनल में कौन सा वेव है जो गैस में ट्रेवल कर रहा है। गैसेस वाला मीडियम में कौन सा साउंड, कौन सा, अरे साउंड लॉन्गिट्यूडिनल है कि नहीं है। अरे तो समझ में नहीं आ रहा कि गैस, यहाँ पे गैस है कि नहीं है, यहाँ पे गैस है कि यहाँ पे लिक्विड है कि सॉलिड है, यहाँ पे बीच में गैस है। तो साउंड लॉन्गिट्यूडिनल हो कि नहीं हुआ। तो गैस में लॉन्गिट्यूडिनल भी ट्रेवल कर सकता है, और गैस में ट्रांसवर्स में कौन सा एग्जांपल आ गया, और इसमें साउंड आ गया। कंडीशन क्या था, कंडीशन था गैसेस मीडियम में, तो लाइट ट्रांसवर्स है और गैसेस मीडियम में ट्रेवल करता है। साउंड लॉन्गिट्यूडिनल है और गैसेस में ट्रेवल कर सकता है, यानी गैस में लॉन्गिट्यूडिनल वेव भी ट्रेवल कर सकता है और ट्रांसवर्स। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन एक तो पूछ दे, नहीं पा रहे आंसर करने तुम लोग। नेचर ऑफ इलास्टिक वेव इन गैसेस मीडियम, हाँ ये वाला नया क्वेश्चन तुम्हारे लिए हो जाएगा, ये वाला वर्ड हम बोले नहीं अब तक। नेचर ऑफ इलास्टिक वेव इन गैसेस मीडियम,
नेचर ऑफ इलास्टिक वेव इन गैसेस मीडियम। ठीक है ना, हाँ, तो वो ऑप्शन ये ऑप्शन वेरी गुड। ठीक है ना, देखो इलास्टिक का मतलब क्या हुआ, जैसे स्प्रिंग जिसको फैला सकते हो, खींच सकते हो, उसको क्या बोलते हैं, इलास्टिक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इलास्टिक का मतलब जिसको तुम खींच सकते हो, फैला सकते हो। ठीक है ना, तो वहाँ पे तो स्प्रिंग समझ में आ रहा है। ठीक है ना, तो स्प्रिंग जैसा बिहेव, स्प्रिंग किस में, लॉन्गिट्यूडल में आएगा, ट्रांसवर्स आएगा, लॉन्गिट्यूडल में आएगा। तो इलास्टिक का बात जहाँ पे होगा वो कौन सा होगा, लॉन्गिट्यूडल। क्या होगा, जैसे साउंड लॉन्गिट्यूडल है ना, तो ये इलास्टिक वाला में आएगा, किस में आएगा, इलास्टिक वाला में। तो लॉन्गिट्यूडल वाला ऑप्शन सही होगा। इलास्टिक बोल दिया ना, सिर्फ गैसेस बोलता, लाइट इलास्टिक नहीं है, बाकी साउंड इलास्टिक है। ठीक है ना, तो अभी बताएंगे साउंड इलास्टिसिटी इसका निकाला जाता है, इसका स्पीड में इलास्टिसिटी का अच्छा खासा रोल होता है। ठीक है ना, मीडियम का इलास्टिसिटी का। ठीक, तो अगर मान लो बोलेगा गैसियस, तो गैसियस में ट्रांसवर्स भी जाएगा, लॉन्गिट्यूडल भी आएगा। सिर्फ अगर इलास्टिक लगा देगा तो लॉन्गिट्यूडल हो जाएगा। लास्ट एक तो और क्वेश्चन बस, उसके बाद बताओ मुझे तुम, साउंड वेव क्या, साउंड वेव वाला क्वेश्चन बता दिए थे ना, स्ट्रिंग वेव, इसमें से कौन कौन सा वेव है, ऑप्शन लिखिए, कौन सा ऑप्शन चाहिए, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, ठीक है ना, 2D और मैकेनिकल, ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, या मोर करेक्ट, कौन सा थी? साउंड वेव, स्ट्रिंग वेव कैसा वेव होगा, कौन सा बात सही होगा स्ट्रिंग वेव के लिए? लॉन्गिट्यूडल है कि नहीं स्ट्रिंग रे, स्ट्रिंग लॉन्गिट्यूडल की ट्रांसफर है रे, स्ट्रिंग रे, स्प्रिंग नहीं, स्प्रिंग लॉन्गिट्यूडल है रे, स्ट्रिंग ट्रांसवर्स है, कैसा है, ट्रांसवर्स है। 2D है कि 3D है, 2D है। मैकेनिकल है कि नहीं है, ऑब्वियसली स्ट्रिंग खुद है मैकेनिकल मीडियम, खुद तो स्ट्रिंग मीडियम हो गया। ऑल ऑफ दिस तो नहीं बात, नॉन ऑफ दिस भी नहीं बात, ये 3 बात सही होगा। तो जाते जाते मैं एक बात बोलना चाहूँगा और उसको लिख लो, ठीक है ना, लिखाने के लिए बोलना चाहूँगा, सुनने के लिए नहीं। सिस्मिक वेव, एक स्टार तक ऐसे लिख लो, एक वेव होता है, जब वेव के बारे में चर्चा करें तो इसका नाम आ ही जाना चाहिए, सिस्मिक वेव, भूकंप वाला वेव को, ठीक है ना, सिस्मिक वेव लिखो। These waves are produced, seismic, SEISMIC, these waves are produced during earthquake। जापान में ये वाला वेव बहुत पैदा होता है आए दिन, ठीक है ना, जहाँ पे अर्थक्वेक आते रहता है। These waves are produced during earthquake, भूकंप क्या फील करते हो वहाँ पे, कभी भूकंप फील किए हो? हाँ, तो वो भी एक वेव निकलता है जिसका नाम क्या है, सिस्मिक वेव। दीज आर कॉम्बिनेशन ऑफ एस एंड पी वेव, यस, दीज आर कॉम्बिनेशन ऑफ एस एंड पी वेव। दीज आर, ये जो सिस्मिक वेव है किसका कॉम्बिनेशन है, एस बोले तो ट्रांसवर्स के साथ मैकेनिकल, पी बोले तो लॉन्गिट्यूडनल प्रेशर वाला। यार ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों कॉम्बिनेशन होता है भूकंप में, याद रहेगा? तो आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर कल अच्छे से। और कल हम लोग जो होगा लेक्चर, ये तो बेसिक चीज़ हुआ, कल असली कहानी स्टार्ट होगा, कल से स्टार्ट होगा चैप्टर। ये क्या था सर, ये बेसिक वो था बात जो तुमको पता नहीं था, ठीक है ना। अगर पता होता तो हम चैप्टर यहीं से स्टार्ट करें जो कल से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक, चलो।